नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैरी ऑन हॉरर टेल्स में। तो दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार कहानी। ये कहानी मुझे दिल्ली से कार्तिक शुक्ला जी ने भेजी है। दोस्तों, कहानी का मज़ा लेने के लिए हेडफोन्स लगाएं और कहानी को इमेजिन करते हुए सुने। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। गुजरात में बसा एक छोटा सा गांव नाडियाड नाम का। वो माफतलाल टेक्सटाइल नाम की फैक्ट्री के लिए मशहूर था। गांव के सभी लोग उस फैक्ट्री में काम किया करते थे। 25 साल पहले यानी कि 1995 तक नाडियाड में दो ऐसी फैक्ट्री थी, एक माफतलाल और दूसरी पन्नालाल। दोनों फैक्ट्रियां टेक्सटाइल की थी। 1995 में पन्नालाल की फैक्ट्री में ऐसी आग लगी जिसमें पूरी फैक्ट्री के जलने के साथ लगभग फैक्ट्री के सारे लोग मारे गए थे। पूरे गांव में जैसे तबाही मच गई थी। हर परिवार के लोग मारे गए थे। फैक्ट्री के बस 2 ही लोग बचे थे। उनमें से 2 लोग वो थे जो जले तो थे मगर उनकी जान बच गई, और एक थे फैक्ट्री के वॉचमैन शंभू काका। शंभू काका उस फैक्ट्री के 25 साल से वॉचमैन थे और पन्नालाल के खास थे। बेचारे शंभू काका भी उस आग में अपना दायां हाथ जला बैठे। शंभू काका की गांव में बहुत इज्जत थी। इस हादसे के बाद शंभू काका ने गांव वालों की मदद करी। कई परिवारों को बसाने में उन्होंने काफ़ी सहारा दिया। हादसे के 2 साल बाद शंभू काका एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में गार्ड की नौकरी करने लगे। उनके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी रश्मि, जिसकी शादी 12 साल पहले हो गई थी, और एक बेटा परेश जो कॉलेज के 3rd ईयर में था। गांव में नवरात्रि का मेला लगा हुआ था और पूरे गांव में चहल पहल थी। हर कोई शाम को काम के बाद मेले में जाता था। परेश का भी आज जाने का प्लान था। वो अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, वो मेला जाना है, कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। ये लो पैसे, लेकिन शाम को मेरे ऑफिस से आते हुए आना। हम दोनों साथ ही घर आ जाएंगे। शाम को मेला जाने के बाद परेश इतना मस्त हो गया कि वो भूल ही गया था कि उसके पापा उसका इंतजार कर रहे थे। लगभग 11:30 बज चुके थे। वो मेले से निकलकर अपने पापा के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ऑफिस 10 मिनट की ही दूरी पर था। वो वहां पहुंचा और देखा पापा वहीं बाहर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों एक साथ घर की तरफ चल दिए। रात बहुत हो चुकी थी, लगभग 12 ही बजने वाले थे। दोनों पैदल ही चलते जा रहे थे। उनके घर की तरफ जो रोड जाती थी लगभग वो सुनसान रहती थी, पर आज नवरात्रि के मेले की वजह से वो थोड़ी भरी हुई थी और काफ़ी गाड़ियाँ भी थी। उसके पापा ने कहा, बेटा, इतना टाइम मेले में लगा दिया, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी घर पर। तो परेश बोलता है, पापा, बीच वाले रास्ते से चलते हैं, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ से थोड़ा काफ़ी टाइम कम लगेगा। परेश के पापा ने उसकी बात मान ली और वो दोनों रोड के दूसरी तरफ छोटे से रास्ते पर चल दिए जो उनके घर की तरफ ही जाता था। ये रोड कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरता था। जैसे ही दोनों कब्रिस्तान में घुसे तो उनको लगा जैसे वो गर्म जगह से सर्दी के मौसम में आ गए हों। वहाँ काफ़ी ठंड थी, हल्का कोहरा भी छाया हुआ था और आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा था। 2-3 कदम चलने के बाद
उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है। दोनों ने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। वहाँ जैसे एक अजीब सी हवा चल रही थी। वो दोनों थोड़ा घबरा रहे थे, पर एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे। शंभू काका चलते हुए उन सभी लोगों की कब्र देख रहे थे जिन्हें वो काफी सालों से जानते थे और जिनकी उन हादसों में मौत हो गई थी। अचानक हल्की सी आवाज आई। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज शंभू काका को बुला रही थी। वो दोनों पलटे और इधर उधर दिखा तो उनको कोई नजर नहीं आया। तभी वहाँ एकदम बहुत सारे जुगनू घूमने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे हवा पर लाइट लटकी हो। उन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर 2 फीट जमीन में धंस चुके थे। वो हिल भी नहीं सकते थे। ध्यान से देखने पर पता चला वो जुगनू की छोटी छोटी लाइट नहीं थी, लेकिन वो आग के गोले थे और वो हर कब्र के ऊपर लटक रही थी। वो आग के छोटे छोटे गोले करीब 6 से 7 फीट के हो गए थे और सब मिलकर एक शरीर का रूप लेने लगे। उस जलती आग में वो सारे चेहरे दिखाई दे रहे थे जो उस फैक्ट्री की आग में जल गए थे। परेश और उसके पापा शंभू को चारों तरफ से सैकड़ों जलते हुए शरीर ने घेर लिया था। तभी शंभू काका के गाल पर आग का तमाचा मारा। शंभू काका जमीन पर गिर चुके थे और उनके चेहरे की एक तरफ की खाल निकल चुकी थी। परेश ये देखकर और ज्यादा डर गया। कौन हो तुम? पापा को छोड़ दो प्लीज, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर से शंभू काका को आग के गोले ने घेर लिया और फिर दूसरे गाल पर तमाचा मारा। बताया नहीं तूने अपने बच्चे को? और शंभू काका को हवा में 10-15 फीट ऊंचा हवा में उछाल दिया। दर्द से शंभू काका चिल्लाए, मैं मानता हूँ मैंने ही आग लगाई थी, पर मैं क्या करता, रश्मि की शादी करनी थी। सेठ माफत लाल के कहने पर मैंने आग लगाई थी। छोड़ दो, छोड़ दो। ये बोल ही रहे थे, तभी आग का गोला उन पर आकर गिरा और पूरा हाथ तोड़ दिया। वो अभी भी हवा में लटके हुए थे। परेश इतना ज़्यादा डर गया था कि वो बेजान होकर ये सब देख रहा था। वो इस बात से चौंक गया था कि जिस आग से इस गांव में बर्बादी छा गई थी, वो उसके पापा ने लगाई थी। वो ये सोच ही रहा था, तभी आग का गोला उसके पापा के मुंह में घुसा और उनके पूरे शरीर को जला दिया। वो उसकी आंखों के सामने तड़पते रहे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके पापा का जलता हुआ शरीर वहीं पड़ा हुआ था। अगले दिन लोगों ने परेश से इस घटना के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन परेश कुछ बोल या सुन नहीं सकता था। वो अब एक जिंदा लाश बन चुका था। तो दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा। धन्यवाद।